हाय स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम क्वेश्चन 8 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन इन द सर्कमस्क्राइब एज सर्कल सी गिवन फिगर। ओके, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सर्कल है। ठीक है। सर्कल में आपका सर्कल का एक्सटर्नल एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है बेटा ABCD। ठीक है। इसमें आप देखेंगे केयरफुली आप देखें तो आपको देखेंगे इसमें टेंजेंट्स दिखाई देंगी। ठीक है बेटा, कितनी टेंजेंट्स हैं इसमें? 4 टेंजेंट्स हैं। ठीक है, आपको प्रूफ करना है इसके बाद। तो पहले भी हम इसको सिंपली ऑब्जर्व करेंगे और हम देखेंगे कि जो टेंजेंट है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि जो डी आर है वो इक्वल होगा डी एस के। ठीक है, ऐसा हम इसमें कह रहे हैं। ठीक है, तो टेंजेंट ऑन द सर्कल पॉइंट डी। ठीक है, इक्वेशन 1 बोल दिया हमने इसको। अब इसके बाद हम और भी टेंजेंट की कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे बोल देंगे ए एस इक्वल होगा ए पी के। ठीक है, पी बी पी क्यू इक्वल होगा पी बी के। इक्वेशन सेकेंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड, और ये हो जाएगा आपका सी बी इक्वल होगा सी क्यू की। ये 4 हो गया। 4 आप इक्वेशन आप लिख देंगे इस तरीके से और लास्ट में क्या कर देंगे, सारे इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा बेटा, डी आर प्लस सी आर। आप जब करेंगे डी आर प्लस सी आर तो क्या आ जाएगा आपका, डी सी आ जाएगा। ठीक है, सी डी आ जाएगा, सॉरी डी सी या सी डी जो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये चारों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, जो हमको प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपली आपको दिख रही होंगी, एक्स वाई टेंजेंट है और ये आपके पास एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है। ठीक है, अब बोल रहा है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ अनदर टेंजेंट ए बी। अब इसमें एक और आपके पास क्या है, टेंजेंट है ए बी है। ठीक है, विद पॉइंट आप कॉन्टेक्ट सी। इसमें जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो कौन सा है बेटा, सी है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख ही रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब जो यहाँ पे बोला है सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, बताया है कि जो है वो एक्स वाई को कहाँ पे, ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूव करना है कि जो एंगल है, एंगल ए ओ बी आपके पास जो बन रहा है बेटा, एंगल ए ओ बी। ठीक है, ए वाला जो बड़ा वाला एंगल बन रहा है बेटा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एंगल ए ओ बी। ठीक है, ए वाला जो एंगल है आपको बताना है कि 90 डिग्री है। ठीक है, कैसे बताएंगे बेटा, तो फर्स्टली हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हमको प्रूव करने के लिए हम जो इसमें अलग अलग एंगल बन रहे हैं, आप देखेंगे कितने एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे बेटा, इन एंगल्स को हम कंपेयर कर देंगे आपस में। जैसे कि यहाँ पे दिया है एंगल पी ओ ए दे रखा है। ठीक है, दिख रहा है आपको, एंगल पी ओ ए है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एंगल दिख रहा है बेटा बी ओ क्यू दिख रहा है। ठीक है, दो एंगल आपके पास आपको ऑलरेडी सिंपली दिख रहे हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो कॉन्टैक्ट है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको आप ओ से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास देखेंगे 1 2 3 4 एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, जो 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, अब हमको क्या कर देना है, इन दोनों की कंपेयर करके बताना है एंड इन दोनों की, तो इससे आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, देखेंगे। पहले हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए। ठीक है, ओ पी ए इस वाले ट्राइंगल को, फिर लेना है ओ सी ए, इन दोनों को हम देखेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या लगाएंगे बेटा, जो ओ पी है इक्वल होगा ओ सी के। ठीक है, रेडिया आप सेम सर्कल है, सिंपल है, तो आपका आ गया फर्स्ट साइड सेम है। सेकंड में आप लगाएंगे ए पी इक्वल है ए सी के। ठीक है बेटा, ए पी जो इक्वल है वो ए सी के है, सेकेंड साइड इक्वल हो गई। थर्ड में आप देखेंगे आपके पास जो ओ ए है दोनों में है, तो ओ ए कॉमन साइड है, तो आपके पास यहाँ पे क्या ट्रिपल साइड आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन लग गया। ओके, तो यहाँ पे जो दोनों ट्राइंगल है वो कैसे आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे और कंपेयर दी है नीचे, क्या दिया है कि देखेंगे जो P है वो इक्वल रहेगा आपका C का। जैसे यहाँ पे P जो पॉइंट है, इसी के जैसे इस वाले ट्राइंगल में C पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे जो O पॉइंट है O दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे भी O। ठीक है, A जो है वो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट की कंपेयर कर दी कि आपस में सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका सिमिलर आ गए हैं। अब आपको क्या कर देना है, जो आपके नेक्स्ट 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, मतलब कि ये वाला। ठीक है बेटा, एंगल ओ बी सी, ठीक है, और ओ क्यू बी, इन दोनों की कंपेयर कर देना है। जब आपके दोनों ट्राइंगल की कंपेयर हो जाए तो आप नीचे लिख देंगे सिंस पी ओ क्यू इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल
इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप लास्ट में जब चारों एंगल का सम करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा बेटा 180 आएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन से आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओ एंगल सी ओ ए प्लस ओ एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180, और जब आप ये जो ओ है इसको आप डिवाइड करेंगे 180 से, तो आपका आंसर आ जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, prove that the angle between the two tangents dropped from a external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बोला गया है कि बेटा तो आपके पास टू टेंजेंट्स हैं, ठीक है, जो कि एक एंगल क्रिएट कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से तो ये टेंजेंट्स एक एंगल क्रिएट कर रही है, पर इसका एक सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब हम दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मतलब कि ए को और बी को ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपको प्रूव कर देना है, ठीक है। तो हम जब इसको प्रूव करेंगे तो पहले तो हमको इतना सब लिखना पड़ेगा बेटा, जो हमने जो हमको दिया है, ठीक है। लेट अस कंसीडर सर्कल सेंटर ओ पर है, ठीक है। लेट पी इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, ये सब आपको लिखना है, सिंपल है, आप लिख लेंगे इसको। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हम कंपेयर करने लगेंगे। जो ओ ए है, ठीक है, परपेंडिकुलर है पी ए पर, सबको पता है। दिख नहीं रहा, एक मिनट, ये जो ओ ए है परपेंडिकुलर है टेंजेंट पी ए पर, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या रहेगा 90 डिग्री का होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ ए पी आपका जो होगा ओ ए पी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो ओ बी है ये परपेंडिकुलर है पी बी पर, तो ए बी आपका क्या हो जाएगा एंगल ओ पी बी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसके बाद एक कोऑर्डिनेटर देख रहे हैं आप बेटा, ओ ए पी बी आपको दिख रहा है, ओ ए पी बी एक बड़ा सा कोऑर्डिनेटर दिख रहा है। आपको पता है कि इसकी जो चारों इंटीरियर एंगल हैं इनका सम क्या होता है 160 डिग्री होता है, ठीक है। हम यहाँ चारों भी लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो हमारे पास दो की वैल्यू तो है क्या 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 90 90 180 हो जाएगा, 180 को 360 से माइनस कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा एंगल ए पी बी और एंगल बी ओ ए इक्वल टू 180 आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको लिख देना है सिंपल जो आपको प्रूव करना था। It can be observed that the angle between the two tangents dropped from the external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, इसको हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन यहाँ तक आपको कर लेने हैं, ठीक है बेटा।